चलिए अब हम बात करेंगे फैक्टोरियल, हमने बताया था। इसके बाद हम बात करेंगे परमुटेशंस की, जिसके नाम पर ये चैप्टर है आपका। परमुटेशन है क्या? परमुटेशन को अगर डिफाइन करें तो ये है, अ परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज इन अ डेफिनिट ऑर्डर टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। टेकन सम और ऑल एट ए टाइम, यानी कि जो परमुटेशन, अगर हम उसको एग्जांपल के थ्रू समझाएं तो सपोज हमारे पास 3 एलिमेंट हैं ए, बी और सी। इसको हमें अरेंज करना है। अब देखो ए बी सी के बहुत सारे पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। हम ए बी सी की फॉर्म में ले सकते हैं, हम बी सी ए की फॉर्म में ले सकते हैं, सी ए बी लिख सकते हैं, ए सी बी लिख सकते हैं, बी ए सी लिख सकते हैं, बी सी ए लिख सकते हैं। देखिए कितने सारे पॉसिबल वेज हैं ए बी सी को लिखने के। तो देखो हमारे सारे पॉसिबल वेज यहाँ लिखे हुए हैं। अगर आप ए बी सी को अरेंज करते हैं तो आपके पास देखो ए बी सी आ सकता है, ए सी बी आ सकता है, बी ए सी आ सकता है, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए। सिमिलरली अगर आप दो एलिमेंट को लेकर अरेंजमेंट बनाते हैं तो ए बी बी ए सी सी ए, बी सी सी बी। तो आपने दो एलिमेंट को लेकर अरेंज कर लिया एलिमेंट्स को। तो इस तरीके से आप एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है? परमुटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये परमुटेशन कहलाता है। अब देखिए परमुटेशन को निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है मेरे पास, इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला है NP_R। N जितने एलिमेंट हैं आपके पास, R जितने एलिमेंट आपने लिए हैं, अरेंज किए हैं जितने एलिमेंट, ठीक है, और P परमुटेशन है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ये फॉर्मूला है परमुटेशन का। और परमुटेशन में देखो बेटा कोई भी टर्म रिपीट नहीं होती, यानी कि यहाँ रेपिटेशन अलाउ नहीं होता। तो ये मेजर डिफरेंस है आपका, जो हम पीछे पढ़कर आए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो वहाँ देखो 2 केस हुआ करते थे, रेपिटेशन अलाउ है 2 अलग केसेस थे, रेपिटेशन नॉट अलाउड है तो अलग केस था। तो परमुटेशन के केस में क्या है कि यहाँ रेपिटेशन अलाउ नहीं होता, तो यहाँ रेपिटेशन अलाउड नॉट वाला केस चलेगा हमारा। तो अब देखो जैसे हमने ये वाला काम किया, हमने यहाँ 3 एलिमेंट को अरेंज किया, ए बी सी को कैसे अरेंज किया? देखो हमने 3 एलिमेंट लिए, टोटल 3 ही एलिमेंट थे, हमने 3 ही लिए। ए बी सी हमने 3 एलिमेंट थे हमारे पास और हमने 3 ही एलिमेंट को अरेंज किया। जब 3 ही एलिमेंट को अरेंज किया देखो तो क्या बन गया? 3p3। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा? फैक्टोरियल 3 अपॉन n की वैल्यू 3 माइनस 3। तो क्या बन गया है देखो बच्चों, ऊपर तो बन गया 3 2 इंटू 1 और नीचे क्या बना? फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू बेटा होती है 1, तो यहाँ रिजल्ट क्या आ गया? 6। और देखो आपके 6 ही अरेंजमेंट बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम सेकंड वाले केस में देखें, इस सेकंड केस में अगर हम गौर करें तो यहाँ हमने देखो 2 एलिमेंट्स को अरेंज किया। जब 2 एलिमेंट्स को अरेंज किया तो आउट ऑफ 3 हमने 2 एलिमेंट्स अरेंज किए। सो रिजल्ट इज फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। डन। तो यहां से क्या आ गया ऊपर बेटा? फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1। जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो भी क्या आएगी? 6 आएगी। और यहाँ भी दिया था टोटल 6 एलिमेंट्स भी है, ए बी बी ए सी सी ए बी सी सी बी। सो दिस इज कॉल्ड परमुटेशन। इस तरह से आप एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ in exercise 7.2, this is the exercise based on factorials and permutations. So first question number 3 we have factorial 3 plus factorial 4 is equal factorial 7. Factorial 3 plus factorial 4 equal factorial 7. अब इसकी हमें फाइंड आउट करना है कि is it equal or not. So first of all, to find the value of left hand side, factorial 3 plus factorial 4. So value of factorial 3 is 3 into 2 into 1. Factorial of 4 is
4 into 3 into 2 into 1. So result is 6 plus 24, that is 30. And right hand side we have factorial 7. Factorial 7 means 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And result is 7 6 ja 42, 5 ja 210, 840, 5040. So result we have left hand side is not equal right hand side. So it means factorial 3 plus factorial 4 never equal to factorial 7. In this case we have to find x. So how to solve this question? Multiplying on both sides by factorial 8. So it becomes factorial 6. Factorial 7 is equal x. So we have factorial 8 can be written as 8 into 7 into factorial 6. देखो मैंने क्या किया, 8 को factorial 6 तक ओपन कर लिया. क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में factorial 6 है, क्योंकि इसके बाद की वैल्यू वही होंगी जो फैक्टोरियल 6 में नीचे आने वाली है. एस नीचे वाली टर्म को फैक्टोरियल 6 ही रहने दिया. सिमिलरली 8 into 7 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 7 इज इक्वल x. फैक्टोरियल 7 कट बाय फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 6 कट बाय फैक्टोरियल 6. सो रिजल्ट इज 56 plus 8 is equal x. That is x equal 64. This is the result of this question. Now we have a question of exercise 7.3 based on permutation. The first question we have, how many 4-digit number are there with no digit repeated? हमें देखिए 4 digit का नंबर बनाना है और उसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है. अब देखिए टोटल नंबर ऑफ डिजिट हमारे पास कितनी है एक्चुअली में. नंबर ऑफ डिजिट्स भी है 10 फ्रॉम 0 to 9. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So from 0 to 9 we have 10 digits. Now we have to form a number of 4 digits. It means the value of n is 10 and value of r is 4, because we have to form a 4-digit number. Total number we have, total digits we have 10, and we have to use just 4 digits to form this particular number. So no digit repeated, it means repetition is not allowed. So we can use here the term, the procedure of permutation. Now, so number of numbers are 10 P4. It means factorial 10 upon 10 minus 4. So result is 10 into 9 into 8 7 6 factorial 6, because the value of denominator is factorial 6. Factorial 6 cancel. Multiply it. Five 0 4 0. These are the total numbers we have, but there is a problem. What kind of problem? क्योंकि इन नंबर्स में वो नंबर्स भी हैं कहीं ना कहीं जिनके स्टार्टिंग में 0 है. जैसे कोई नंबर मेरे पास है 0 2 3 4. अब ये नंबर तो मेरा 4 डिजिट का नंबर नहीं है, ये तो एक्चुअली में 3 डिजिट का नंबर है.
लेकिन इस कॉम्बिनेशन, इस ग्रुप में जो 5040 जो टोटल नंबर्स आए हैं, इन 5040 में ये नंबर भी कहीं ना कहीं कंसिस्ट करते हैं, कंटेन करते हैं, ऐसे नंबर भी हैं इसके अंदर। तो ऐसे नंबर को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 0 को फिक्स कर देंगे। जब हम 0 को फिक्स कर दिया हमने कहा 1000 प्लेस पर, तो बाकी नंबर कितने रह गए, 3 आउट ऑफ 9। तो द नंबर्स बिगिनिंग विद 0 कितने हो गए, टोटल डिजिट बची 9। अरेंज करने हैं 3 एलिमेंट्स, क्योंकि 0 तो फिक्स हो गया, तो हमें केवल 3 ही एलिमेंट अरेंज करने हैं। तो 9p3, तो 9p3 की वैल्यू क्या आएगी, फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल 6। यहां से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 7 9 8 into 7. Then we have the value of 504. So final result ऑफ द, देखो हमारे पास 4 डिजिट के नंबर हैं 5040 और ये है 3 डिजिट के नंबर 5040 जिनके स्टार्टिंग में 0 है। अब इनके स्टार्टिंग में 0 है तो हम क्या करेंगे, देखो हम इसमें माइनस कर देंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कितने नंबर रह गए हमारे पास, तो रिक्वायर्ड नंबर आ गए 5040 माइनस 50 इज इक्वल 6 3, यहाँ रह गए हमारे पास कितने 9 सॉरी 5। तो टोटल नंबर मेरे पास कितने रह गए अब 4536। Find the number of 4-digit number that can be formed using the digit 1, 2, 3, 4 और 5 if no digit is repeated। अब देखो मैंने क्लियर कहा कि no digit repeated। इसका मतलब अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो देखो टोटल नंबर मेरे पास कितने हैं, फाइंड द नंबर ऑफ 4-digit number that can be formed using the digit 1, 2, 3, 4, 5। तो यार टोटल नंबर कितने हैं, देखो बेटे n इक्वल 5। आर कितना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो मेरे पास आ गया 4। ठीक है, अब देखिए हमें नंबर ऑफ नंबर बनाने हैं 4 डिजिट के, तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हो गए, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर हुए 5p4। फॉर्मूला क्या बना, फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल 1। तो रिजल्ट बनकर आया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर आ गया आपका 5 4 जा 20 60 120। अब आगे वो क्या कहता है आपसे कि हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन। अब इनमें से इवन कितने हैं, अब इनमें से इवन कितने हैं ये आप फाइंड आउट कर लीजिए। चलिए अब देखो इवन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक बनाने पड़ेंगे, इसके बिना आपका क्वेश्चन नहीं होगा। अब आपने 4 ब्लॉक बना दिए। अब आपको पता है दिस इज 1000 100 10s 1s। अब नंबर ऑफ चॉइसेस, number of choices 4 ones, only 2 choices we have, either 2 और 4। ऐसा क्वेश्चन देखो हम पहले करके आए, तो केवल 2 चॉइसेस हैं, तो हमें इवन नंबर चाहिए 2। एंड नंबर ऑफ चॉइसेस 4 10s। देखो 5 डिजिट है, इनमें से 1 डिजिट यहाँ यूज हो गई तो कितनी डिजिट रहेगी बाकी 4, तो यहाँ आ गया 4। नंबर ऑफ चॉइसेस 4 100s। अब देखो एक और कम हो गई, अब 3 रह गई। ऐसे ही नंबर ऑफ चॉइसेस 4 thousands 2।
So number of numbers are 2 into 4 into 3 into 2. 2 into 4 into 3 into 2. So result is 48. So you can form 48 numbers, 48 even numbers actually. ठीक है, तो ये प्रोसीजर है हमारा, क्या नाम है, कोई भी किसी भी क्वेश्चन को परमुटेशन की हेल्प से सॉल्व करने का। यहाँ भी आप परमुटेशन, आगे इसमें भी परमुटेशन आप लगा सकते थे, ये मैंने दूसरे तरीके से कर दिया क्वेश्चन। अगर आप चाहें तो इसको आप परमुटेशन के तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे आपने एक नंबर यहाँ फिक्स हो गया था आपका, आइदर 2 या 4, बाकी स्पेस आपके पास कितने बचे थे, 3, टोटल डिजिट कितनी थी 4, तो नंबर ऑफ डिजिट कितनी हो जाती, नंबर ऑफ परमुटेशन कितनी हो जाती 4p3। तो 4p3 से आप बड़े आराम से देखो 2 into 4p3 तब भी यही रिजल्ट बनकर आता। तो इस तरीके से आप परमुटेशन का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।